Hello, students. Today we are going to learn about birth control and the methods of birth control. The most important step to control population growth is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. अब पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी हाई रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या है कि मोटिवेट किया जाए पीपल को स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए। अब कौन से मेथड से हो सकता है? ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कौन कौन से हो सकते हैं? तो मेथड्स आ जाएंगे बर्थ कंट्रोल की। अब जो भी मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल की, उनकी फीचर्स क्या क्या होना चाहिए? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि वो उस स्टेट में आकर ही रह जाए, बाद में जाके अपन उसके एक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होने चाहिए। नॉन इंटरफेयरिंग विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। ठीक है, तो इसमें भी इंटरफेयर उसको नहीं करना चाहिए। मेथड्स कौन कौन से होंगे? नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स फर्स्ट। अब नेचुरल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, coitus interruptus, lactational, amenorrhea. These are natural methods that work on the principle of avoiding the meeting of ovum and sperm. अब ये जो नेचुरल मेथड्स होते हैं ये किस पे वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि कॉन्सेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए क्या नेसेसरी है कि ओवम और स्पर्म एक दूसरे से मिलें, फर्टिलाइजेशन हो और ज़ायगोट फॉर्म हो। अगर ओवम एंड स्पर्म को मिलने से ही रोक दिया जाए, अवॉइड किया जाए उनकी मीटिंग को, तो कॉन्सेप्शन नहीं होगा। अब इसमें फर्स्ट क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस मेथड में क्या होगा? इट्स अ मेथड इन विच अ कपल अवॉइड्स और एब्स्ट्रेन्स फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ओव्यूलेशन कब होगा, ओवम कब रिलीज़ होगा? अप्रॉक्स 14th डे पे रिलीज़ होता है। अब फिक्स नहीं है 14th डे, 14th डे से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, तो अपन रेंज ले लें 10 to 17। तो इस टाइम पे अवॉइड करें कॉइटस को, तो फिर और जो स्पर्म्स हैं वो ओवम से मीट ही नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा और फिर कॉन्सेप्शन भी नहीं होगा, ज़ायगोट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ओवम रिलीज़ ही नहीं हो रहा है इस टाइम पर। कॉइटस इंटरप्शन और विड्रॉल is a method in which male partner withdraws his penis from vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. Ejaculation is the release of semen into the female genital tract. इससे पहले ही अगर विदड्रॉ हो जाए तो सीमन रिलीज, जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा ही नहीं पाएंगे और ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। लैक्टेशनल amenorrhea is based on the principle that during the period of lactation after parturition ovulation does not occur. अब पार्चुरेशन के बाद का जो पीरियड होता है उसको कहेंगे लैक्टेशन पीरियड। इस पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही स्टॉप रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा स्टार्ट नहीं होता लैक्टेशन पीरियड तक, इसके बाद में स्टार्ट होगा। तो इस पीरियड में कॉन्सेप्शन नहीं हो सकता। Now barrier methods. These methods prevent the contact of sperm and ovum with the help of barriers. अब sperm and ovum की मीटिंग को कैसे रोकें? Barriers की हेल्प से। Such methods are available for both males and females. First, condoms are barriers made of thin rubber latex sheath used to cover the penis in the male and vagina and cervix in females. किसके बने हुए होते हैं? रबर की और लैटेक्स की शीट होती है, कवर होता है एक, जो ब्लॉक कर देता है फीमेल की वेजाइना या सर्विक्स को
या फिर कवर कर देता है मेल वीनस को, जिसकी वजह से फिर स्पर्म एंड ओवम दोनों की मीटिंग नहीं हो पाती। इट प्रिवेंट्स द डिपोजिशन ऑफ एजैकुलेटेड सीमेन इनटू द विजाइना ऑफ द फीमेल। जो सीमेन रिलीज हुआ उसको फिर वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने से रोक देता है, यूटेरस में जाने से रोक देगा और फिर ओविडक्ट में भी नहीं जा पाएगा। फीमेल कॉन्डम्स आर नोन एज फेमिडोम। फीमेल कॉन्डम्स जो होते हैं उनको कहते हैं फेमिडोम। निरोध इज पॉपुलर मेल कॉन्डम, और जो पॉपुलर मेल कॉन्डम है वो है निरोध। डायफ्राम्स, सर्वाइकल कप्स एंड वॉल्स, ये भी क्या होते हैं, बैरियर की तरफ वर्क करते हैं। मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। किसके लिए होते हैं ये, फीमेल्स के लिए होते हैं, पर्टिकुलरली रबर के बने हुए होते हैं और कवर कर देते हैं सर्विक्स को। तो सर्विक्स ब्लॉक हो जाएगी तो स्पर्म जो हैं वो फिर आगे के जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स से होते हुए फिर यूटेरस में, यूटेरस से ओविडक्ट में नहीं जा पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फिर। Spermicidal creams, jellies and foams are used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. तो ये स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स यूज़ करते हैं इन बैरियर्स के साथ उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। नाउ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUDs क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिनको कहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं, यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जो फिर फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। कैसे वर्क कर सकते हैं, या तो ये बैरियर बना दें और स्पर्म्स एंड ओवम की मीटिंग को रोक दें, या फिर ये स्पर्म को, या फिर ये जो फर्टिलाइजेशन अगर हो भी जाए तो भी उसका इम्प्लांटेशन नहीं होने दें। यूटेरस की वॉल पे होगा इम्प्लांटेशन, तो वहाँ उसको ऐसा बना दें कि वहाँ पे भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए। These devices are inserted by doctors in the uterus through vagina. अब ये डिवाइसेस होते हैं जिनको इंसर्ट कर देते हैं डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोसेस होता है, यूटरस में इम्प्लांट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं थ्रू वेजाइना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ IUDs अवेलेबल। टाइप्स होते हैं इसकी, 3 टाइप्स के होते हैं। नॉन मेडिकेटेड IUDs, दीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटेरस। क्या करते हैं, यूटेरस में स्पर्म्स की फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जो स्पर्म्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, किल कर दिए जाएंगे, तो वो बचेंगे नहीं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। एग्जाम्पल, लिपस लूप्स कैसे होते हैं, लूप लाइक होते हैं, ये डबल एस स्ट्रक्चर होती है, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ये फिर यूटेरस में जाकर जो एंट्री है उसको ब्लॉक कर देते हैं और साथ में फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू स्पर्म्स को किल कर देते हैं। कॉपर रिलीजिंग IUDs, अब IUDs होते हैं कॉपर के बने होते हैं और कॉपर के जो आयंस होते हैं उनको रिलीज करते हैं। अलॉन्ग विथ फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, द कॉपर आयंस रिलीज्ड suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperms. अब ये जो कॉपर रिलीज हुआ ये क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर देगा, मूव नहीं कर पाएंगे और जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें आगे नहीं जा पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एक्सेट्रा। हार्मोन रिलीजिंग IUDs, अब ये कैसे होते हैं, IUDs हार्मोन रिलीज करते हैं। These make the uterus unsuitable for implantation. हमसे करते हैं ये यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है उसको अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होता। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, एग्जाम्पल प्रोजेस्टेसर्ट, LNG 20 एग्जाम्पल्स हैं। नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल पिल्स आती हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं। This involve uptake of hormonal preparations of either progesterone or progestogen or progestogen estrogen, progesterone ही है ना,
कॉम्बिनेशंस इन द फॉर्म ऑफ पिल्स बाय फीमेल्स। तो इन हॉर्मोन्स की पिल्स इंटेक कर लें तो वो क्या काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करने का काम करेगा, एंडोमेट्रियम का डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट नहीं होगा। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, और साथ में क्या होगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा जब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है, एंडोमेट्रियम ऐसे ही बनी रहती है, तब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है ना। तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देगा, एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा, और क्या करेगा, जो सर्वाइकल कैविटी है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होती है तो उसकी म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी सर्विक्स के थ्रू। Saline and oral contraceptive for females containing a non-steroidal preparation called Centromin was developed by scientists at Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow। अब ये अदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स आती हैं उन वो हार्मोनल होती हैं, हार्मोन बेस्ड होती हैं, हार्मोन प्रेजेंट होता है उसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो कि क्या होता है फिर पूरा जो सिस्टम है हार्मोनल फीमेल का वो चेंज हो जाता है, और इससे इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसी के लिए न्यू टाइप ऑफ ओरल पिल डेवलप की। कहाँ पे डेवलप हुई है, लखनऊ में, इंडिया में डेवलप हुई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की। ये कैसी होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, यानी इसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स दोनों प्रेजेंट नहीं होते। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सेंट्रोमिन एक सब्सटेंस होता है, ये प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये भी वही वर्क करेगा जो यूटेरस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसको इम्प्लांटेशन, वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, उसको चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। प्रेजेंट हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। अब ऐसे तो साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, बट कंपेरेटिवली अगर अदर थिंग्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट इसकी कम है। इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। अब इंजेक्शंस भी जो ओरल पिल्स में यूज़ कर रहे हैं अपन, वही अपन इंजेक्ट भी कर सकते हैं सब्सटेंस हार्मोन्स। तो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस। और इम्प्लांट्स अंडर स्किन, या फिर स्किन के नीचे इम्प्लांट भी कर सकते हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर लॉन्गर। क्या होता है, एक्शन तो सेम ही है, वक्त तो वैसे ही करेंगी, बट इनका इफेक्टिव पीरियड जो होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिव रहता है एक बार इंजेक्ट करने के बाद। नाउ सर्जिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन। ये तो सारे क्या हैं, टेम्पररी हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थोड़े टाइम तक ही वर्क करती है, एक बार लेने के बाद। जो इंजेक्शंस होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वर्क करते हैं, पर उसके बाद दोबारा इनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। आईओडीज़ होती हैं, ये अलग अलग टाइप की होती हैं, 5 ईयर्स तक कर सकती हैं, 3 ईयर्स तक कर सकती हैं, 15 ईयर्स तक कर सकती हैं, उसके बाद रिमूव कर देते हैं इनको। तो ये सारे क्या थे, मेथड्स टेम्पररी थे, थोड़े टाइम के लिए ही थे। अब सर्जिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन ये कैसे होते हैं, टर्मिनल होते हैं यानी एंड होते हैं, और परमानेंट होते हैं, इसके बाद अपन इसको रिवर्स नहीं कर सकते एक्शन को। These are terminal and permanent methods which block the transport of gametes, thereby preventing conception। क्या करते हैं, गैमेट्स की ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर कॉन्सेप्शन नहीं हो पाता। इन मेल्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइड अप। अब इसमें क्या करेंगे, मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस है इसका एक छोटा सा पार्ट को रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, और जो अदर जो टू एंड्स बन गए उनको टाई कर देंगे थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ऑपरेशन होता है जिसमें स्क्रोटम जो है सीक, उसमें एक छोटा सा कट लगाते हैं और फिर इसके पार्ट को रिमूव करके वास्ट डिफरेंस की और इनको एंड्स को टाई कर देते हैं। इसको कहते हैं वेसेक्टोमी। अभी क्या है, इसमें गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे टेस्टिस में, जो मूव करके कहाँ जाते हैं, वास्ट डिफरेंस से होते हुए जाएंगे आगे, तो वो आगे जा ही नहीं पाते, रास्ता ब्लॉक हो जाता है।
इन फीमेल्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। अब फीमेल्स में भी ऐसे होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट जो होती है, उसके एक छोटा पार्ट को रिमूव कर देते हैं और जो एंड्स होते हैं उनको टाई कर देते हैं। एंड tied up through a small incision in the abdomen or vagina। कहाँ पे इंसिजन हो सकता है, कट लगा सकते हैं एब्डोमेन वाले पार्ट में, या फिर वेजाइना के थ्रू भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी। नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, यानी अगर कॉन्सेप्शन हो भी जाए तो भी उसको अपन टर्मिनेट कर दें, उसको कहेंगे यानी आगे के डेवलपमेंट को रोक दें, तब उसको कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। इट इज़ डिफाइंड एज इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यानी प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले ही उसको टर्मिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, इंटेंशनली और वॉलेंट्री। MTP was legalized by Government of India in 1971 under strict conditions to avoid misuse। MTP लीगली क्या है, अलाउड है गवर्नमेंट के थ्रू। इंडिया में कब से स्टार्ट हो गई ये लीगली, कब इसको परमिशन दे दी? 1971 में, पर अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, रूल्स। यानी इसका सिर्फ जब ज़रूरत है तभी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। MTP इज़ डन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब कब कब कर सकते हैं ये? फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स, अगर क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना रह जाए, या फिर रेप्स के केसेस में, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी का केस होता है तब टर्मिनेट कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। When continued pregnancy is harmful or fatal to either mother or fetus or both। अगर क्या है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, हार्मफुल है, वो किसके लिए, मदर के लिए या फिर फीटस के लिए, या दोनों के लिए, तब उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इन केसेस में तो अलाउड है, तब तो लीगली अलाउ है। पर अदर केसेस में, लाइक फीमेल फीटिसाइड के केसेस में या अदर केसेस हैं, उनमें ये अलाउड नहीं है, तब नहीं कर सकते। इट इज़ सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब कब कर सकते हैं ये? फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, इस टाइम तक कर सकते हैं। इसके बाद ये डेंजरस होता है फॉर मदर एंड द बेबी बोथ।